नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी एमटीएस 2025 की आंसर की आने के बाद हमारे पास 1 लाख से ज्यादा जो एस्पिरेंट है उनका डाटा आ चुका है और जैसे जैसे डाटा इंक्रीज हो रहा है, शिफ्ट बाय जो एवरेज स्कोर है उसमें भी अच्छा खासा जो चेंजेस है वो देखने को मिल रहा है। तो शिफ्ट वाइज अब एवरेज स्कोर कितना क्या बन रहा है उस पर बात करेंगे। टॉप 5 हार्ड शिफ्ट इजी शिफ्ट कौन सी है उस पर बात करेंगे। उसके अलावा शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन का कितना क्या बेनिफिट आपको मिल सकता है इस बार। उसके अलावा एक्सपेक्टेड आपकी जो कट ऑफ है वो क्या कुछ रह सकती है, कैटेगरी वाइज आपके कितने क्या मार्क्स बनने हैं ताकि आपको जो है इस बार कहीं ना कहीं एक पोस्ट मिलने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी आप सभी के लिए गुड न्यूज है, आप सभी को रैंक सक्सेस जो मिंत्रा है उसने होली का बेस्ट ऑफर दिया है। अभी यहाँ पे होली पंच ऑफर आपके लिए चल रहा है जो कि 8 मार्च तक आपके लिए वैलिड है। अगर आप राजस्थान की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इनकी जो बेस्ट टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हैं और इसका प्राइस केवल 99 रुपीज है। अब ये टेस्ट सीरीज आपको क्यों लेनी है, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है वो सब्जेक्ट जो टीचर एक्सपर्ट है उन्होंने बनाई है। उसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड आपकी ये टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन वाइज एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। उसके अलावा पीवाईक्यू और न्यू पैटर्न की जो कवरेज है वो यहाँ पे मिल जाती है। उसके अलावा जो बेसिक्स बुक है आरबीएससी की और एनसीईआरटी की उस पर बेस्ड है। तो आज ही इस टेस्ट सीरीज को आप परचेज कर सकते हैं। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर आपको मिल रहा है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इनका जो एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना और वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, वहां से आप डाउनलोड करके परचेज कर सकते हैं। ये ध्यान रखना है, ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए 8 मार्च तक की ऑफर आपके लिए वैलिड है, जिसमें आपको मिनिमम प्राइस में यहाँ पे टेस्ट सीरीज मिल रही है। अब आप देख सकते हैं ये आपका 1 लाख जो है 1 लाख एस्पिरेंट का डाटा है। यहाँ पे सबसे जो क्वेश्चनिंग चीज है वो ये है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 150 स्कोर करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 38 है। ये केवल 1 लाख के डाटा में इतना है, जबकि एक्चुअल जो डाटा वो तो एसएससी के पास होगा। तो वहां पे 150 या उससे मतलब 150 स्कोर करने वाले एस्पिरेंट कितने होंगे उसका अंदाजा आप लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या यहाँ पे बड़े लेवल पे चीटिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि सेशन 2 जो है वो 150 नंबर का है जिसमें जीके जीएस और इंग्लिश ही आती है, जिसमें 150 आउट ऑफ 150 कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसके भी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी मैं आपको लास्ट ईयर का भी डाटा दिखाऊंगा जिसमें ये चीजें नहीं दिख रही। उसके अलावा 145 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 132 एस्पिरेंट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 307 एस्पिरेंट है। 135 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 498 एस्पिरेंट है। 130 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 686 एस्पिरेंट है। 125 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 822 एस्पिरेंट। 120 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले जो एस्पिरेंट है वो 1171 है। 115 या उससे ऊपर जिनका स्कोर आ रहा है वो 1861 है। 110 या उससे ऊपर जिनका स्कोर आ रहा है वो 3604 एस्पिरेंट है। 105 या उससे ऊपर जो जिनका स्कोर आ रहा है वो 6168 है। 100 या उससे ऊपर जो स्कोर गेन कर रहे हैं वो आपके 9890 एस्पिरेंट है। 90 या उससे ऊपर 21474 एस्पिरेंट है। तो इस बार पेपर का लेवल ठीक ठाक आया। इस वजह से आपने देखा होगा कि 100 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले कितने एस्पिरेंट है, 9890। जबकि लास्ट ईयर का मैं अगर आपको दिखाऊं, ये भी 1 लाख के आसपास एस्पिरेंट का डाटा है। तो यहाँ पे 100 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 12151 एस्पिरेंट थे। यानी कि ये बात तो तय है कि लास्ट ईयर से पेपर का जो लेवल है वो अच्छा रहा है। उसके अलावा यहाँ पे इस डाटा में देखोगे आप तो 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 4 एस्पिरेंट है, लेकिन यहाँ पे 140 या उससे ऊपर स्कोर गेन करने वाले 307, 145 या उससे ऊपर 132, 150 या उससे ऊपर 38। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह उत्पन्न करता है कि एग्जाम में कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे चीजें हुई हैं। अगर इन पे अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है, इन लोगों को पकड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं आप ये मान के चलिए कि इस बार कट ऑफ आपकी अच्छी खासी डाउन जाएगी, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो भी एसएससी ने चेंज किया है। ठीक है, तो अगर नॉर्मल केस की बात करें तो आपको पता है कि 7948 वैकेंसी है। तो 7948 जो एस्पिरेंट है वो आप देख रहे हो कि 100 से 105 की रेंज में हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट ऑफ है वो यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की इसी के रेंज में आपकी जो है वो लाई करेगी। ठीक है, अब वो हार्ड शिफ्ट और इजी शिफ्ट पे
आपका थोड़ा बहुत वेरी करेगा, कितना वेरी करेगा वो अभी मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। उसके अलावा शिफ्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो जो सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट है वो आपकी 11 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर अब जो लेटेस्ट हमारे पास डाटा है उसमें 47.31 बन रहा है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 20 फरवरी की आपकी 1 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 55.45 है। तीसरे नंबर पे 9 फरवरी की 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 55.57 है। फिर आपकी 4 फरवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 56.20 है। और फिर आपकी 5वें नंबर पे 9 फरवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 56.28 है। ठीक है, लेकिन जब ये 30,000 एस्पिरेंट का डाटा था तो आप देख रहे थे कि सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट थी वो 11 फरवरी की ये 1 बजे वाली शिफ्ट थी, लेकिन एवरेज जो स्कोर था वो 43 था। और अब कितना बनना है आपका 47, यानी कि यहाँ पे ये जो स्कोर है वो 6 नंबर जो है वो आपका डिक्रीज हुआ है। तो आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये डाटा बढ़ रहा है तो इसमें भी आपका अच्छा खासा चेंजेस आ रहा है। बाकी अब ये डाटा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्टरी लेवल तक पहुंच गया तो अब इसमें बहुत ज्यादा आपको वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके अलावा जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट जो आपकी रही है वो आपकी 19 फरवरी की आप देख रहे हैं 9 बजे की शिफ्ट रही, जिसका एवरेज स्कोर 65.38 बनना है। उसके अलावा दूसरे नंबर पे 17 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 64 बनना है। उसके बाद 16 फरवरी की 9 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 64.42 है। फिर 19 फरवरी की 4:30 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 64.16 है। फिर 10 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट है, जिसका एवरेज स्कोर 64.12 है। ठीक है, और जब 30,000 एस्पिरेंट का डाटा था तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इजी शिफ्ट थी वो आपकी कौन सी थी, 18 फरवरी की 1 बजे की शिफ्ट। और अब कौन सी है, 19 फरवरी की 9 बजे की शिफ्ट। और उसके अलावा पहले जो एवरेज स्कोर था इजी शिफ्ट का वो 80 था और अब कितना आपका 65, यानी कि इसमें 15 नंबर का डिफरेंस है। तो अच्छा खासा ये डाटा आपका वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें समझ ली आपने। उसके अलावा इस बार क्या आपका डिसअपॉइंटिंग चीज है, क्या यहाँ पे चीजें गलत हुई है, वो भी मैंने आपको बता दिया कि जो स्कोर यहाँ पे 150, 145 और 140 पे इतने सारे एस्पिरेंट है, ये कहीं ना कहीं एक डाउट क्रिएट करता है कि कुछ ना कुछ एग्जाम में गड़बड़ हुआ है। इसकी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इसकी अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती, इन एस्पिरेंट को कहीं ना कहीं री एग्जाम में डाला जाता है तो आप ये मान के चलिए डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। बाकी कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, मेरे हिसाब से यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है 100 से 105 अगर आपका मॉडरेट शिफ्ट में स्कोर बना है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हो मेरे हिसाब से। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 100 पे और एससी में 95 और एसटी में 90, क्योंकि यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो आपका कट ऑफ है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। उसके अलावा कट ऑफ स्टेट वाइज जाती है तो स्टेट वाइज जो कट ऑफ है वो स्टेट की वैकेंसी पे भी डिपेंड करती है। तो ये मॉडरेट शिफ्ट के लिए। बाकी हार्ड शिफ्ट वाले जो एस्पिरेंट है वो आप ये मान के चलिए कि अगर आपका यहाँ पे 95 भी स्कोर बनना है, 90 से 95 भी स्कोर बनना है सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है उसमें, तब भी आप कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जो है कहीं ना कहीं आप सेफ है। उसके अलावा जो इजी शिफ्ट वाले एस्पिरेंट है वो इसमें आप 10 नंबर और ऐड कर लो, यानी कि 115 तक अगर आपका है यूआर कैटेगरी से तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है ये मॉडरेट शिफ्ट के हिसाब से बताई, क्योंकि उसमें वेरिएशन आपका नहीं होगा। तो यूआर कैटेगरी वाले जो एस्पिरेंट है वो 100 से 105 अगर बनना है तो इस बार अच्छा स्कोर है, आपके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी रहेगी और कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। बाकी अगर आप राजस्थान के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सक्सेस मित्रा ने आपको सबसे बड़ा गिफ्ट दे दिया होली का। इनकी जो टेस्ट सीरीज है वो केवल 99 रुपीज में आप परचेज कर सकते हैं। अब टेस्ट सीरीज क्यों आपको लेनी चाहिए, क्योंकि ये बेस्ट टेस्ट सीरीज है जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो टीम है उसने बनाया। उसके अलावा लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, उसके अलावा क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन मिलेगा, पीवाईक्यू और न्यू पैटर्न पे बेस्ड है। उसके अलावा जो आरबीएससी और एनसीईआरटी की जो किताब है उनके बेस पे बनाई गई है। तो आज ही से परचेज करें। परचेज करने का और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।